आज बहुत ज्यादा लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग। इसका कारण जानते हो क्या है? यही मनमानी आचरण। मनमानी आचरण बचपन से शुरू हो जाता है, गंदा आचरण, गंदा व्यवहार, और वो दिमाग काम नहीं करता। एक प्रियता हमारे अंदर होती है कि कोई हमें प्यार करे, आप समझना। एक हमारे अंदर प्रेम की मांग होती है कि कोई हमें प्यार करे। नौ किशोर अवस्था में, जब यौवन अवस्था का, अगर उस समय हमें गलत संग मिल गया तो विक्षिप्त हो जाता है चित्त। अच्छा, प्यार कोई समझ पावे तो मुश्किल की बात है। प्रेम का निर्वाह तो सिर्फ भगवान करते हैं, या भगवान प्रदत्त ऐसा कोई दे दे जो प्रेम का निर्वाह करे। नहीं, अपने हृदय से जिसको हम प्रेम करते हैं और वो कहीं दूसरी जगह देख रहा है, अब विक्षिप्त हो जाएगा वो व्यक्ति, नहीं हो जाएगा। और ये प्रायः बहुत तायत में हो रहा है। क्यों? क्योंकि पूर्व संस्कार बन गए। अच्छा, जैसे देखना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप, फिर बॉयफ्रेंड, फिर गर्लफ्रेंड। समझ रहे क्या संस्कार पड़ रहा बच्चों के अंदर? अब वो जब वर्ण करेंगे एक पति का, तो उनके अंदर निष्ठा आ पाएगी, वो संयम से चल पाएंगे, वो एक गृहस्थी को संभाल पाएंगे, वो अपने पति या पत्नी पर पूर्ण प्रेम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आदत खराब हो चुकी, संस्कार खराब हो चुके। अब ये हमारे समाज में ज्यादा फैल रहा है, नहीं फैल रहा है। अब जहां मन को संयम में लाने की बात आती है, वहां मन को तो हमने पहले ही रद्दी कागज बना दिया, पहले ही हमने उसको गंदा कर दिया। अब कैसे हो सकता है? गृहस्थी बहुत पावन मार्ग है, कोई ऐसा नहीं है। मतलब पवित्र शरीर दोनों के हैं, और फिर धर्म से ग्रहण किया गया, वो फिर एक अच्छी गृहस्थी बनती है पहले। इसलिए भाई बहुत संभालने की, आप तो बड़े भाग्यशाली जो अध्यात्म में इस बात को समझ रहे, नहीं तो आज हमारा समाज थोड़ा गलत रास्ते की तरफ जा रहा है, गलत मार्ग है जिसको कोई समझ नहीं रहा। हमारे नवीन नवीन बच्चे, नवीन नवीन बच्चियां, नवीन नवीन भाई इस भूल में फंस गए कि ये सुख है और ये भोगना मतलब जीवन का लाभ है। नहीं नहीं नहीं, इसको धर्म के अंतर्गत रखा गया। देखो, हमारे शास्त्र में 4 पुरुषार्थ रखे गए: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काम कहाँ है? तीसरे नंबर पे है। पहले में क्या है? धर्म, और आखिरी में क्या है? मोक्ष। जो धर्म से चलता है, धर्म से कमाता है, धर्म से काम भोग करता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आज 2 बातें हट गई, पहली और आखिरी। धर्म और मोक्ष हट गया, अब अर्थ और काम रह गया, नहीं रह गया। बस यही पशुता बढ़ती चली जा रही है। अब ये संतों की बातें कड़वी लगेंगी समाज को, लेकिन भैया बहुत गलत रास्ते में अपने लोग जा रहे हैं। इससे लौटना अभी संभव है, अभी लौटना संभव है। अगर कदम आगे बढ़ते चले गए तो आप लौट नहीं पाएंगे। आप देखो, हमारे नवीन बच्चों में बहुत डिप्रेशन की ये बात आती चली जाए। क्यों? विक्षेप पे विक्षेप पड़ रहा है। अब वो उससे आसक्त है, वो ब्रेकअप हो गया, अब उसका दिमाग पे जो भार पड़ा वो पूरे जीवन की जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहा है, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो। मतलब कई ऐसी समस्याएं प्रकट हो रही हैं जो अपनी बात कह नहीं सकते हैं, वो अंदर ही अंदर वो अपने को खोखला कर लेते हैं। हमें लगता है कि माता पिता को, परिवार को इन समस्याओं से, बच्चों से जुड़कर उनको हटाना चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए, उनको ऐसा मित्रवत बल देना चाहिए जिससे उनकी मानसिकता उभरे। अगर ये छूट बनी रही, इसे कहा जाता है दोस्ती, लेकिन भारी दुश्मनी फैल रही, भारी हमारे जीवन का नाश करने वाली वृत्तियां फैल रही। तो इसलिए इससे बचा जाए और नाम जप किया जाए। अगर मन को छूट मिल जाए तो नरक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था कर देगा। मन को छूट मिल जाए तो भारी से भारी अपराध करा देगा और चलाता रहेगा। इसलिए मन को छूट ना दी जाए, और मन को छूट ना दी जाए इसके लिए जो चाहिए विवेक, वो सत्संग सुना जाए, और जो बल चाहिए वो नाम जप किया जाए। नाम का बल और सत्संग का विवेक, ये 2 ही बचा सकते। साधन को हरिभजन है, कह सत्संग से।